बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के भड़काए कट्टरपंथियों को बस हिंसा का बहाना चाहिए। इस बहाने में सिर्फ दो चीजें इनके लिए काफी हैं, हिंदू और हिंदी। जिस बांग्लादेश को इसी हिंदी और हिंदू ने पाकिस्तान के जुल्म से बचाया, एक अलग राष्ट्र बनाया, अब उसी हिंदुस्तान की इन दोनों विरासत को बांग्लादेश से मिटा देना चाहता है कट्टरपंथी गैंग, भले ही इसके लिए उसे अपने ही नागरिक पर अटैक करना पड़े। अपने स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बांग्लादेश के फरीदपुर की है। यहाँ बांग्लादेश के पॉपुलर सिंगर जेम्स का न्यू ईयर कॉन्सर्ट होना था, लेकिन कट्टरपंथियों ने पूरे वेन्यू को ही तहस नहस कर दिया। जेम्स एक बांग्लादेशी सिंगर सॉन्गराइटर है, गिटारिस्ट और कंपोजर हैं, जिन्हें प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी जाना जाता है। वो रॉक बैंड नगर बाउल के लीड सिंगर, सॉन्गराइटर और गिटारिस्ट हैं। उन्होंने कई हिट हिंदी फिल्मों के गाने गाए हैं, जैसे फिल्म गैंगस्टर का भीगी भीगी और फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो का अलविदा। वो बांग्लादेश में बहुत पॉपुलर हैं। हिंदी से कितनी नफरत है बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की, ये वीडियो उसकी गवाही दे रहा है। जेम्स के कॉन्सर्ट में कुर्सियां चली, पूरा हंगामा काटा गया। यहाँ पर इस्लामी भीड़ ऐसे आई जैसे मानो कि सैलाब आ गया हो, और देखते ही देखते एक म्यूजिक कॉन्सर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कट्टरपंथियों का इतने से जी नहीं भरा तो उन्होंने रॉकस्टार जेम्स को निशाना बनाया, लेकिन रॉकस्टार जेम्स किसी तरह से अपनी जान बचाकर निकले। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से कट्टरपंथी आए दिन बांग्लादेश में किसी न किसी तरह की हिंसा और हंगामा करते हैं। इस बार कट्टरपंथियों के निशाने पर था रॉकस्टार जेम्स का कॉन्सर्ट। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की नफरत इन दो तस्वीरों से समझिए। जेम्स को इसलिए अटैक किया क्योंकि वो हिंदी गाने गाते हैं और मुस्लिम नहीं है, जबकि दूसरी तस्वीर में आतिफ असलम के कॉन्सर्ट की तस्वीर है। कट्टरपंथियों को आतिफ की परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो मुस्लिम सिंगर हैं। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट 15 दिसंबर को धूमधाम से हुआ, लेकिन जेम्स का शो रोक दिया गया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के दावों के बाद भी भारत से इतनी नफरत बढ़ रही है तो उसके पीछे इसके केयरटेकर सरकार की कमजोरी नहीं, खुली छूट है। ये बात हिंदुस्तान भी नोट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।